Dear students, today now we are going to see how does acid react with metallic oxide. मेटेलिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसकी खास प्रॉपर्टी होती है। मेटेलिक ऑक्साइड, कोई भी मेटेलिक जो ऑक्साइड होता है, मेटेलिक ऑक्साइड वो मेटेलिक ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O, ये मेटेलिक ऑक्साइड हुआ। CuO, कॉपर ऑक्साइड, ये भी मेटेलिक ऑक्साइड हुआ। इसकी खास बात ये है कि ये बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। मतलब इसे अगर वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी प्रॉपर्टी बेस से मैच करेगी। उसी तरीके से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे नॉन मेटल में कार्बन इज नॉन मेटल, कार्बन का ऑक्साइड जो है ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन नॉन मेटल है। सल्फर डाइऑक्साइड नॉन मेटल है। ये सारे क्या कहलाएंगे? एसिडिक नेचर के कहलाएंगे, एसिडिक नेचर होता है ये। सो ये याद रखना है, मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये एसिडिक नेचर का होता है। क्यों एसिडिक नेचर का होता है? इसे अगर पानी में डिजॉल्व कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी प्रॉपर्टी एसिडिक होगी। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घोल देंगे तो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, H2CO3 जो एक एसिड है। NO2 पानी में घुल जाएगा तो क्या बनाएगा? HNO3 नाइट्रिक एसिड बनाएगा जो एसिडिक नेचर का होता है। सल्फर डाइऑक्साइड अगर पानी में घुल जाता है तो क्या बनता है? सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। तो इस तरीके से ये चूंकि पानी में घुल करके एसिड का सॉल्यूशन बनाता है, इसलिए हम इसके नॉन मेटल के ऑक्साइड को एसिडिक नेचर का कहते हैं और मेटल के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? बेसिक नेचर का कहते हैं। तो नेचुरली है कि अगर ये बेसिक नेचर का होगा तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। तो कोई भी बेसिक नेचर का सब्सटेंस कंपाउंड एसिड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही प्रोडक्ट बनाना चाहिए। तो हम देखेंगे कि अगर एक कॉपर ऑक्साइड ही लिया जाए, अगर हम कॉपर ऑक्साइड CuO हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? तो CuCl2 प्लस H2O, ये कॉपर क्लोराइड बनाएगा। इसकी कलर जो है वो ब्लू ग्रीन से मिलता जुलता हुआ कलर होता है, ब्लू ग्रीन कलर में आएगा। ये ब्लू ग्रीन कलर इसके पहचान है और ये वाटर बना रहा है। आप ये देखो, ये एक सॉल्ट है और ये एसिड है और ये कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है जो मेटल ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है। चूंकि ये बेसिक नेचर का होता है, बेसिक होता है, इसलिए ये एसिड के साथ जो प्रोडक्ट बना रहा है वो वही प्रोडक्ट बना रहा है जो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होती है। तो एक तरह का ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है क्योंकि ये सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो एसिड, ये प्रूफ भी है कि कॉपर ऑक्साइड एक बेसिक नेचर का है, तभी तो ये एसिड के साथ सॉल्ट एंड वाटर बनाया। उसी प्रकार जिस प्रकार मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, उसी प्रकार अभी हम देखेंगे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड चूंकि एसिडिक नेचर का है तो ये भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा। चूंकि एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करके इसको भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो देना चाहिए। सो नाउ वी विल सी कि किस प्रकार मेटेलिक ऑक्साइड
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड चूंकि एसिडिक नेचर का है तो इसको बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर प्रोडक्ट देना चाहिए। जैसे हम लेते हैं एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे CO2, दिस इज नॉन मेटेलिक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन इज ए नॉन मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये किसी बेस के साथ हम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 इज ए बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस होता है, के साथ अब रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्लस H2O। देखो यहाँ वाटर बना और यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉल्ट होता है। तो आप देख रहे हो कि ये कार्बन CaCO3 और इट्स बैलेंस आई थिंक, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 4 ऑक्सीजन हुआ, 3 और 1 4 ऑक्सीजन हुआ, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, सो इट इज बैलेंस्ड। हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सो इट बैलेंस्ड। और आप यहाँ देखो कि एक्चुअली हमारा जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और चूंकि ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है तो ये वही प्रोडक्ट है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होती है। तो नेचुरली ये प्रूव करता है कि ये नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है ये एसिडिक नेचर का है। तो इस प्रकार हम इस रिएक्शन से ये भी प्रूव कर सकते हैं कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड वो एसिडिक नेचर का है, इसीलिए एक बेस के साथ रिएक्ट करके वही प्रोडक्ट बनाता है जो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस रिजल्ट देता है। यहाँ सॉल्ट एंड वाटर बन रही है। ओके, थैंक यू।